बाबा लोकनाथ का जीवन और उनकी शिक्षाएं भारतीय अध्यात्म में एक अमूल्य धरोहर हैं। उन्हें जीवित शिव और अमर संत के रूप में भी जाना जाता है। उनके जीवन के प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं। प्रारंभिक जीवन और विनम्र शुरुआत। बाबा लोकनाथ का जन्म 1730 में बंगाल में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने गहरे आध्यात्मिक गुणों का प्रदर्शन किया और एक योगी जीवन के प्रति झुकाव दिखाया। उन्हें अपने गुरु भगवान गांगुली के मार्गदर्शन में भेजा गया, जिन्होंने उनके आत्म साक्षात्कार के मार्ग को आकार दिया। दुनियावी जीवन का त्याग। किशोरावस्था में ही बाबा लोकनाथ ने दुनियावी मोह माया को त्याग दिया और अपने जीवन को आध्यात्मिक साधना में समर्पित कर दिया। यही त्याग उनके पूरे जीवन का आधार बना और उन्हें एक अद्वितीय संत के रूप में स्थापित किया। कठोर आध्यात्मिक साधना के वर्ष। हिमालय में कठोर साधना। बाबा लोकनाथ के जीवन का आरंभिक समय हिमालय में कठिन साधना में व्यतीत हुआ। उन्होंने अलगाव, अत्यधिक ठंड और कम भोजन के बीच खुद को साधना में डुबो दिया। यह समय उनके लिए आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मांडीय सत्य की खोज का था। उच्च आध्यात्मिक अवस्था की प्राप्ति। इन साधनाओं के माध्यम से बाबा लोकनाथ ने उच्च चेतना के स्तर प्राप्त किए। उन्होंने सभी जीवों के साथ गहरा संबंध महसूस किया और उन्हें ब्रह्मांडीय सत्य का अनुभव हुआ, जिससे उनकी करुणा और ज्ञान गहन हुए। मुख्य शिक्षाएं और दार्शनिक दृष्टिकोण। अद्वैत, अद्वैतवाद। बाबा लोकनाथ की प्रमुख शिक्षाओं में से एक थी अद्वैतवाद, यानी कि सभी जीवों की एकता। उनके अनुसार हर आत्मा दिव्य है और हमें सभी भेदभावों से ऊपर उठकर सभी जीवों को एक समान देखना चाहिए। करुणा और अहिंसा का महत्व। बाबा लोकनाथ ने करुणा को सर्वोच्च सद्गुण माना। उनका जीवन प्रेम और करुणा से परिपूर्ण था। वे सभी जीवों को गहन करुणा के साथ देखते थे और उन्हें अपनी करुणा का अनुभव कराने का प्रयास करते थे। वैराग्य और आंतरिक शांति। बाबा लोकनाथ ने सिखाया कि दुनियावी इच्छाओं से मुक्त होकर ही सच्ची शांति प्राप्त की जा सकती है। उनकी शिक्षाएं लोगों को आंतरिक संतोष खोजने और बाहरी मोह माया से परे जाने के लिए प्रेरित करती हैं। चमत्कार और अलौकिक शक्तियां। चिकित्सकीय और चमत्कारी घटनाएं। बाबा लोकनाथ के जीवन में कई चमत्कार हुए, जैसे बीमारियों का इलाज करना और प्राकृतिक तत्वों पर नियंत्रण रखना। ये कहानियां उनके अनुयायियों के बीच उनकी लोकप्रियता और श्रद्धा को बढ़ाती है। समय और स्थान की सीमाओं से परे। बाबा लोकनाथ के बारे में कहा जाता है कि वे समय और स्थान से परे जा सकते थे, लोगों के मन को पढ़ सकते थे और कई स्थानों पर एक ही समय में प्रकट हो सकते थे। ये घटनाएं उनके भौतिक सीमाओं पर नियंत्रण का प्रतीक हैं। उनके अनुयायियों और समुदाय पर प्रभाव सरलता के साथ शिक्षाएं देना। हालांकि बाबा लोकनाथ गहरे ज्ञान से संपन्न थे, उन्होंने इसे सरल तरीके से लोगों तक पहुंचाया। उनकी सादगी और विनम्रता उन्हें सभी वर्गों के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाती थी। अनुयायियों का समुदाय। समय के साथ उनके अनुयायियों का एक विशाल समुदाय बन गया, जो उनके शिक्षाओं और जीवन से प्रेरित थे। उनके अनुयायियों में उनके प्रति गहरी श्रद्धा थी और उनकी साधारणता उन्हें और भी अधिक प्रिय बनाती थी। अंतिम वर्ष और विरासत। ज्ञान और निर्वाण का प्रतीक। बाबा लोकनाथ का जीवन 160 वर्षों तक चला और 1990 में उन्होंने देह त्याग दिया। उनकी कठोर साधना, करुणा और शिक्षाओं ने एक स्थायी छाप छोड़ी और उन्हें एक संत के रूप में अमर बना दिया। आधुनिक जीवन में उनकी शिक्षाओं का महत्व। शुद्धानंदा इस बात पर जोर देते हैं कि बाबा लोकनाथ की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, विशेष रूप से तनाव प्रबंधन, शांति प्राप्ति और करुणा के संदर्भ में। उनके ध्यान, मानसिक शांति और वैराग्य के उपदेश आधुनिक कल्याण सिद्धांतों के साथ मेल खाते हैं। जीवित शिव और एक आशा का प्रतीक। बाबा लोकनाथ को जीवित शिव के रूप में जाना जाता है, जो शांति, धैर्य और दिव्य ज्ञान का प्रतीक है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी अद्भुत आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। एकता का शाश्वत संदेश। उनकी शिक्षाएं सभी को व्यक्तिगत चिंताओं से ऊपर उठकर एकता, करुणा और आंतरिक शांति की ओर प्रेरित करती है। आज के समय में उनका संदेश विशेष रूप से शक्तिशाली है, जो यह याद दिलाता है कि कैसे आत्मसमर्पण
और आत्म अनुशासन से सच्ची शांति और प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। बाबा लोकनाथ की शिक्षाएं सरल लेकिन गहन हैं, जो हर व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता और संतुलन ला सकती हैं। उनकी शिक्षाओं का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य को आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के साथ एकत्व की अनुभूति तक पहुंचाना था। यहां उनकी प्रमुख शिक्षाएं दी गई हैं। बाबा लोकनाथ की शिक्षाओं में अद्वैतवाद का विशेष स्थान है। वे कहते थे कि सब एक हैं, यानी हम सब परमात्मा के ही अंश हैं। उनके अनुसार हर व्यक्ति, हर प्राणी में ईश्वर का निवास है और हमें सबके साथ प्रेम और समानता का व्यवहार करना चाहिए। यह शिक्षा अहंकार, द्वेष और भेदभाव को मिटाकर सभी के प्रति करुणा और प्रेम का भाव जगाती है। बाबा लोकनाथ ने जीवन में करुणा और दया का पालन करने का संदेश दिया। वे मानते थे कि सच्चा आध्यात्मिकता केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी होनी चाहिए। उनके जीवन में कई कहानियां हैं जहां उन्होंने जरूरतमंदों की मदद की और बीमार लोगों को ठीक किया। वे कहते थे कि करुणा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। उनके अनुयायियों के लिए यह शिक्षा विशेष रूप से प्रेरणादायक है। बाबा लोकनाथ ने वैराग्य को आत्म साक्षात्कार का महत्वपूर्ण हिस्सा माना। उनका कहना था कि सांसारिक इच्छाएं हमें हमारे असली उद्देश्य से दूर करती हैं और शांति में बाधा डालती है। वैराग्य का मतलब दुनियावी वस्तुओं से मुक्ति पाना है, लेकिन यह भी है कि हम उनमें उलझे बिना जीवन जी सकें। उनके अनुसार सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। ध्यान बाबा लोकनाथ की शिक्षाओं का एक मूलभूत हिस्सा था। वे कहते थे कि ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। उनके अनुसार ध्यान से आत्म साक्षात्कार और परमात्मा से साक्षात्कार होता है। ध्यान हमें बाहरी शोर से दूर ले जाकर आंतरिक शांति का अनुभव कराता है। बाबा लोकनाथ मानते थे कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर साधना और समर्पण बहुत आवश्यक है। उनके अनुसार साधना से आत्मा शुद्ध होती है और समर्पण से हम अपने अहंकार को छोड़ पाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कठोर साधना का पालन किया और इसे अपने अनुयायियों को भी प्रेरित किया कि बिना कठिनाई और अनुशासन के सच्चे ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। अहंकार का त्याग और नम्रता। बाबा लोकनाथ का मानना था कि अहंकार मनुष्य को उसकी वास्तविक क्षमता से दूर ले जाता है। उन्होंने नम्रता को जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण माना। अहंकार त्यागने पर ही व्यक्ति अपने भीतर के दिव्य तत्व से जुड़ पाता है और दूसरों के प्रति सच्चे प्रेम और सम्मान का भाव रखता है। बाबा लोकनाथ कहते थे कि तुम्हारा कौन डर सकता है जब तुम स्वयं ईश्वर के अंश हो। उनका संदेश था कि जो आत्मा अपने अंदर परमात्मा को महसूस करती है वह किसी प्रकार के भय से ग्रस्त नहीं होती। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि सच्चा आत्मज्ञान भय को समाप्त कर देता है और हमें अदम्य साहस और आत्मविश्वास से भर देता है। बाबा लोकनाथ ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि ईश्वर में पूर्ण आस्था और समर्पण से ही मुक्ति और सच्चे आनंद की प्राप्ति संभव है। वे कहते थे कि ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास से जीवन में आने वाली कठिनाइयां सरल हो जाती हैं और ईश्वर के मार्गदर्शन में जीवन की हर परीक्षा आसान हो जाती है। 160 वर्षों तक का जीवन। बाबा लोकनाथ का जीवन काल लगभग 160 वर्षों का था। उन्होंने 1730 में जन्म लिया और 1990 में समाधि ली। इतने लंबे जीवन काल में उन्होंने कई पीढ़ियों को देखा और अपनी शिक्षाओं के माध्यम से लाखों लोगों को प्रभावित किया। ऐसा माना जाता है कि बाबा लोकनाथ ने अपनी मृत्यु के समय समाधि में प्रवेश किया था। वे पूर्णतः समाधिस्थ स्थिति में अपने शरीर को त्याग गए, जो एक उच्च योगी अवस्था मानी जाती है। बाबा लोकनाथ को जीवित शिव के रूप में जाना जाता था। उनके अनुयायी उन्हें भगवान शिव का अवतार मानते थे और उनकी दिव्य शक्तियों और करुणा के कारण उन्हें शिव की उपाधि दी गई थी। यह कहा जाता है कि बाबा लोकनाथ के पास ऐसी अद्भुत शक्तियां थीं कि वे एक ही समय में कई स्थानों पर प्रकट हो सकते थे। उनके अनुयायी इस घटना का वर्णन करते हैं और इसे उनकी अलौकिक क्षमता मानते हैं। बाबा लोकनाथ के जीवन की एक दिलचस्प घटना यह है कि उन्होंने कई बार मृत्यु का सामना किया और अपने साधना के बल पर हर बार मृत्यु को जीत लिया।
उनके अनुयायियों का मानना था कि वे अपनी मृत्यु का समय और स्थान खुद तय कर सकते थे। बाबा लोकनाथ अद्वैत के महान समर्थक थे और मानते थे कि सभी जीवों में एक ही आत्मा का वास है। उन्होंने जीवन भर करुणा का प्रदर्शन किया और सबके साथ समानता और प्रेम का व्यवहार किया। वे सभी जातियों और धर्मों के लोगों के प्रति समान भाव रखते थे। बाबा लोकनाथ के बारे में कहा जाता है कि उनके पास चमत्कारी शक्ति थी जिसके द्वारा वे लोगों की बीमारियों को ठीक कर सकते थे। उनके आश्रम में आने वाले कई रोगियों को उन्होंने अपने दिव्य उपचार से स्वस्थ किया। इस कारण लोग उन्हें महान चिकित्सक भी मानते थे। उनके जीवन से जुड़ी कहानियों में बताया गया है कि बाबा लोकनाथ के पास प्राकृतिक तत्वों पर नियंत्रण करने की शक्ति थी। एक कथा के अनुसार उन्होंने वर्षा को रोक दिया था जब उनके अनुयायी कठिन परिस्थितियों में थे। यह घटना उनके चमत्कारी व्यक्तित्व को दर्शाती है। बाबा लोकनाथ के अनुयायियों में सभी धर्मों और जातियों के लोग थे। वे कहते थे कि सभी एक ही परमात्मा के अंश हैं और किसी का भी भेदभाव करना सही नहीं है। उनके जीवन काल में सभी जातियों के लोग उनसे मिलने आते थे और उन्हें एक समान सम्मान प्राप्त था। बाबा लोकनाथ की समाधि आज भी उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत मानी जाती है। कहा जाता है कि जो लोग उनकी समाधि स्थल पर जाकर प्रार्थना करते हैं उन्हें मानसिक शांति और आध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति होती है। बाबा लोकनाथ का एक मुख्य संदेश था कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि परमात्मा पर विश्वास रखने से सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल सकती है। उनके इस संदेश ने हजारों लोगों को साहस और आत्मविश्वास प्रदान किया। बाबा लोकनाथ ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, बल्कि अपने मौखिक शिक्षाओं के माध्यम से ही अपने अनुयायियों को ज्ञान प्रदान किया। उनकी शिक्षाएं और उपदेश उनके अनुयायियों के माध्यम से ही फैलते गए और आज भी उनके जीवन के अनुभवों से प्रेरणा ली जाती है। उनकी समाधिस्थ अवस्था में कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने बाबा को गहरी ध्यान अवस्था में ईश्वर के दर्शन करते हुए देखा। यह दृश्य उनके अनुयायियों के लिए अत्यधिक प्रेरणादायक और भक्तिपूर्ण माना गया। बाबा लोकनाथ ने मृत्यु के भय को एक भ्रम माना और इस पर कई गहन शिक्षाएं दी। उनके अनुसार मृत्यु का भय केवल अज्ञानता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि जब हम अपनी असली आत्मा को समझ लेते हैं तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यहां उनके विचारों का संक्षेप में वर्णन है। बाबा लोकनाथ के अनुसार मृत्यु का भय केवल अज्ञानता का परिणाम है। हम अपने शरीर को अपनी पहचान मानते हैं और इसीलिए मृत्यु का डर सताता है। वे सिखाते थे कि आत्मा अमर है और शरीर केवल एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा बदलती है। उन्होंने कहा कि शरीर का नाश होना स्वाभाविक है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। बाबा लोकनाथ ने कहा, तुम अमर हो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। उनके अनुसार आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। यह शाश्वत है और इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। यह ज्ञान प्राप्त करने पर व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि वह समझ जाता है कि उसकी असली पहचान शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। बाबा लोकनाथ ने अपने अनुयायियों से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। उनका यह संदेश था कि जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह भी सिखाया कि जब तक ईश्वर का साथ है तब तक किसी भी प्रकार का भय, चाहे वह मृत्यु का हो या अन्य, हमें नहीं छू सकता। बाबा लोकनाथ के अनुसार मृत्यु केवल जीवन का एक चरण है, जैसे कि बचपन, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। उन्होंने कहा, मृत्यु केवल एक यात्रा है, आत्मा का एक नए रूप में स्थानांतरण है। उन्होंने सिखाया कि मृत्यु को एक अंत के रूप में न देखकर एक नए आरंभ के रूप में देखना चाहिए। बाबा लोकनाथ मानते थे कि आत्म साक्षात्कार से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और खुद को शाश्वत आत्मा के रूप में जान लेता है, तो वह मृत्यु को मात्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में देखता है, न कि किसी भय के रूप में। बाबा लोकनाथ ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि मृत्यु का भय छोड़कर जीवन को शांत और संतुलित तरीके से जीना चाहिए। उनका कहना था कि मृत्यु का भय मन को बेचैन करता है और हमें वर्तमान में जीने से रोकता है। उन्होंने सलाह दी कि हमें वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए। मृत्यु की चिंता छोड़कर
हर पल को ईश्वर की कृपा मानते हुए जीना चाहिए। बाबा लोकनाथ का संदेश मृत्यु से मुक्त होकर जीने का था। उन्होंने सिखाया कि मृत्यु का भय केवल एक भ्रम है और आत्मा का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेने से यह भय समाप्त हो जाता है। उनके अनुसार मृत्यु केवल एक यात्रा का चरण है और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखने से यह भय भी आनंद में बदल सकता है। बाबा लोकनाथ की शिक्षाएं हमें आत्म जागरूकता, प्रेम और विनम्रता का मार्ग दिखाती हैं। उनके अनुसार हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर का वास है और केवल ध्यान, साधना और प्रेम से ही हम इस सत्य को अनुभव कर सकते हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, जो एक शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और आत्मज्ञानी जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। बाबा लोकनाथ का जीवन न केवल उनके अनुयायियों के लिए बल्कि सभी के लिए एक महान प्रेरणा है। उनकी शिक्षाएं हमें बताती हैं कि आत्मा की शुद्ध, करुणा और सच्ची आध्यात्मिकता का पथ सभी के लिए उपलब्ध है। बस हमें उसमें पूरी आस्था और समर्पण के साथ कदम रखने की आवश्यकता है।